यस माता जी होगी। ओके, यस। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी जी आप आगे प्रेयर कर लीजिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भगवती तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूनम माता जी, आप जप हरे करने कृष्ण के लिए माता और जी, आज की दंडवत प्रार्थनाएं प्रणाम। करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस कौन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। आप सभी का स्वागत है। सभी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी समय हरे हो कृष्ण गया माता जी, प्रभुपाद जी दंडवत के प्रणाम। भोग का। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। तो आज है 29 नवंबर
और प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य भौतिक स्तर पर नहीं होता, बाहर चाहे बाहर से देखने में वैसा प्रतीत क्यों ना हो। कृष्ण कांति को पत्र 29 नवंबर 29 नवंबर 1970। तो प्रभुपाद जी कृष्ण कांति प्रभु जी को ये पत्र लिखते, उनको अवगत कराते कि वो सियाटल के टेम्पल प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया जा रहा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आगे भी जितना हम अच्छे से जो डीटी वर्शिप है, जो विग्रहों की सेवा है, हम जितने अच्छे से करेंगे उतना हमारा कार्य भी आगे बढ़ता जाएगा और प्रचार प्रसार में भगवान हमारे सहायक बनेंगे। तो इसी पत्र को आगे विस्तार करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, तो वो कोई ना तो वो कोई भौतिक कार्य से वो उसका कुछ लेना देना होता है, ना भौतिक लोगों से। हाँ, ये बाहर से बाह्य रूप से देखने में जरूर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अरे ये तो साधु लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण ले, आजकल जैसे कि बुक मैराथन चल रही है, तो बुक मैराथन के लिए लोग क्या करते हैं, जो साधु लोग भी है, संत लोग भी है, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो जब वो बुक्स देते हैं लोगों को, है ना, आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट्स पर या स्ट्रीट्स पर ये लोग बुक्स लेके हाथ में सबको बताते हैं कि ये भगवत गीता है, भगवत वाणी है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं लोगों को। तो कुछ लोग क्या समझ सकते हैं कि अरे देखो, ये तो और जैसे सेल्समैन होते हैं, ये उनकी तरह ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, है ना। उनको भगवत गीता में और किताबों में कोई फर्क नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि हाँ, किताबें बेच रहे हैं, पुस्तकें बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कुछ फायदे के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, आपको कितना कमीशन मिलता है ये काम करने का। तो भक्त लोग कोई कमीशन के लिए ये कार्य नहीं करते, उनकी सेवा होती है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करते हैं। और मेनली ये कार्य इसलिए होता है कि जब हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने और कोई लोग इस तरह से बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है ना। और हमारा अहंकार एकदम ऐसा लगता है ध्वस्त हो गया कि मुझे ऐसे बोल दिया। तो भक्त लोग इसको और पॉजिटिवली लेते हैं कि ठीक है, मेरा जितना अहंकार नष्ट होगा उतना ही मेरी भक्ति बढ़ेगी। तो बाहर वाले को देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि देखो ये भक्त ना बिजनेस में लगा हुआ है, इसको इसका काम तो पूजा पाठ करना है, इसका काम तो मंदिर में प्रसाद वगैरह वितरण करना है। और ये कहाँ आ गए हैं, ये बिजनेस करने के लिए किताबें बेच रहे हैं, उससे धन कमाएंगे कुछ। बाहर से व्यक्ति ऐसा सोचेगा, लेकिन ये संत ही जानता है, वो साधु ही जानता है कि वो जो ये कार्य कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने ये कहा है कि जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करेगा, है ना, और लोगों को बताएगा, तो वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। या कई बारी हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे डोनेशंस दिए जाते हैं, तो डोनेशंस लेके मंदिरों में क्या करते हैं, कोई किसी के अपने अकाउंट में नहीं जाता है। वो डोनेशन क्या होती है, उससे भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है,
लार्ज स्केल पे प्रसाद वितरण किया जाता है ना, या मंदिर बनाए जाते हैं। और ये मंदिर क्या है? मंदिर कोई ऐसा नहीं है कि किसी के रहने के लिए मंदिर बनाया गया। मंदिर इसलिए बनाया गया है कि वहाँ डेटी वर्शिप अच्छे से होगी, विग्रहों की सेवा अच्छे से होगी, लोग भी उसका दर्शनों का लाभ उठा पाएंगे। और वहां पर जो नित्य ही भागवतम का पाठ होता है, भगवत गीता का पाठ होता है, लोग आके वहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता कि हाँ आप जब मंदिर में जाके वहाँ आप बिल्कुल निशुल्क जाकर वहाँ ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं इन मंदिरों में, और वहां पर जाकर प्रसाद भी पा सकते हैं। तो ये सारा चीज करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो समाज में जिसके पास जितना यथास्थिति, जितना वो कर सकते हैं दान, उनसे उस तरह से दान लिया जाता है। और उस दान के माध्यम से क्या होता है कि हमारे जो दान करता है उसकी उसका ही धन शुद्ध होता है, क्योंकि जब तक लक्ष्मी शुद्ध नहीं होगी ना, तब तक हम अ, उस धन का उस तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो धन जो है, हम देखते हैं कई बारी धन आता है, जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है, क्योंकि कहा गया है कि लक्ष्मी जो है चंचला होती है ना। तो हम जब तक अपने धन को, अपनी लक्ष्मी को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। कभी वो धन डॉक्टर के पास, कभी ऐसे कितने कार्य हो जाते हैं जहां पर इस तरह से होता है। तो जब ये मंदिर, इस्कॉन मंदिर में हमारे ऐसे डोनेशंस जो लिए जाते हैं, वो जो डोनर है उसकी भी उससे सहायता होती है उस धन से, क्योंकि सभी को अपनी लक्ष्मी को शुद्ध करना चाहिए, अपने धन को शुद्ध करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हमारा धन शुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से जब कोई साधु लोग डोनेशन लेने जाते हैं, तो कोई बाह्य दृष्टि से ऐसा लग सकता है किसी को देखने में, अरे इनकी तो रुचि धन में ही है, धन ले रहे हैं, क्या जरूरत है साधु संतों को धन का? तो साधु संतों को धन का जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में प्रचार कार्य, धर्मार्थ कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज के ही लोगों से वो धन लेकर उन्हीं को वापस सेवाओं के रूप में जो देने का कार्य है वो हो रहा है। तो इसमें साधु संत की अपनी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो समाज के इंटरेस्ट के लिए ही ये कार्य करते हैं। लेकिन बाहर से देखने वाले को प्रतीत क्या हो रहा है कि देखो सब लोग धन दे रहे हैं। तो एक बार ऐसे पास टाइम आता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी एक मंदिर में बैठे थे और अपने भक्तों के साथ, और जितना ये डोनेशन आई थी उसका हिसाब किताब चल रहा था। तो प्रभुपाद जी उसमें नोट गिन रहे थे और दे रहे थे भक्त को रखने के लिए। तो दूर बैठे एक भक्त बार बार मतलब काफी देर से ये देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, वो आए प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने कहा, विनम्रता से बोले कि प्रभुपाद जी, आप स्वामी जी, आप तो हमसे कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र किया करो हमेशा, और मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप तो रुपए पैसे के लेन देन में ही लगे हुए हैं, यही गिन रहे हैं, आप कहाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं? तो आप वो नहीं कर रहे जो आप प्रीच कर रहे हैं। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि आप कृपया, आप मेरी पीठ पर अपना कान लगाइए। तो वो भक्त को लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभुपाद जी, स्वामी जी मैं करता हूँ। तो उन्होंने जब प्रभुपाद जी की पीठ पर अपना कान लगाया, तो वो सुन के हैरान रह गए कि प्रभुपाद जी के पीठ में से उनको हरे कृष्ण का वाइब्रेशन सुनाई दे रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो वो सुन के हैरान हो गए। फिर प्रभुपाद जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये हरे कृष्ण तो मंत्र मैं सदा ही उच्चारण करता रहता हूँ। मैं ऊपर से देखने में मैं किसी भी कार्य में संलग्न हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सतत रूप से चलता रहता है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमें बाहरी रूप से, बाह्य रूप से हमें ऐसा लग सकता है कि वो देखिए भौतिक कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साधु संत शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं होते, ना ना ही वो कोई भौतिक लोगों से उनका कुछ संग करते हैं। वो बाहरी रूप से लग सकता है कि हाँ देखो ये भौतिक लोगों के साथ खड़े हैं या भौतिक धरातल पर है, लेकिन वो अपना कार्य जो है कृष्ण भावनामृत में ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज के नियंता कौन है। परम परमेश्वर भगवान है। उनके इशारे से ही सब कुछ होता है। सब चीज के नियंत्रक भगवान ही है। और जो भी कष्ट आ रहा है या कुछ उनको सफलता मिल रही है, सब भगवान की ही एक योजना के तहत ये सारा कार्य हो रहा है। तो जो साधु है, जो शुद्ध भक्त है, वो कृष्ण भावनामृत में ही रहता है। हमेशा वो कृष्ण भावना भावित ही होकर अपना हर कार्य करता है, चाहे देखने में वो भौतिक लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब वो लगता है कि ये कुछ अजीब हो रहा है, कुछ भौतिक कर रहे हैं, साधु सन्यासी वाला काम नहीं है। लेकिन उनका सब काम, एक एक काम वो भगवान को ही करते समर्पित हैं। होता है। जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील तो प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ठीक है ना, ये क्लियर है ना ये वाला कोट आज का? जी जी माता माँ, जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। भक्तों का हर कार्य आध्यात्मिक होता है। पीछे दिखने में वो चाहे भौतिक लगे, लेकिन पीछे उसके आध्यात्मिकता ही छुपी जी, होती है। भगवान की एग्जैक्ट। सेवा होती है। जय माता जी। जय माता हाँ जी। माता जी, भक्ति आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं। जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी समय हो गया है भागवतम अध्ययन का। हम्म। तो अब माता जी पांचवा श्लोक। देखिए, ऐसा करते हैं, ये पांचवा श्लोक आप पढ़ लीजिए, फिर सभी भक्त पढ़ लेंगे पांचवा श्लोक। उसके बाद जी आप इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हुए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पढ़िएगा। ठीक है। जी और फिर जी। 15वां श्लोक भी फिर सब भक्त पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको लेंगे। विश्लेषण करें। जी। ठीक है। पांचवा श्लोक। ववायुः सुदुः स्पर्शः फुत्कारानिरयन्मुहुः उन्मलन् यनगपतिन् वात्यायनिको रजोध्वजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भवो वायु सुदु स्पर्शः फुत्कार कारानिर्यन्मुः उन्मूल्यत्र पतिन्वात्यानिको रजो ध्वज। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ये उन्मूल यत्र नहीं है, यन है। मूलयन्। जय माता हरे जी। कृष्णा। ववो वायु सुदुस्पर्शः फुत्कारनिरयन्मुः उन्मूलयन् गपनि गपति नवात्यानि को रजो ध्वजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ववः वायुः सुदः स्पर्शः भूतकारनियरनमुः उन्मूलयन् गपति न वात्यानिको रजो ध्वज। हरे कृष्ण। माता जी ये हरे फिर से पढ़ दीजिए ये शब्द। ये जी माता जी। गपति नहीं पढ़ा जाएगा, गपति नहीं, मैं नगपति। एक बार पढ़ दे। हाँ, ववायुः सुदुः नहीं स्पर्शः नहीं, केवल ये वर्ड पढ़िए माता जी, तभी फुत्कारानिरयन्मुः सबको क्लियर होगा, ये वर्ड केवल। उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको हाँ, रजोध्वजः।
यस। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वायु वहो वायु वायु सुदुस्पर्श सुदु उन्मूलन वहो वायु सुतु स्पर्शा उत्कारानिर्यन्मुः उन्मूलयन्व गपतेन्वा वात्यानीको रजोध्वज। ये गपति नहीं पढ़ना है, नगपतीन पढ़ना है। उन्मूलयन् गपतेन वाको रजोध्वज। उन्मूलयन् नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः। हरे कृष्णा। हरे वयो कृष्णा। वायु सुदुस्पर्शः यानीको फूलकारानिर्मुः उन्मूलन उन्मूलन नगपतीन् वात्यानानीको रजोध्वजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहु वायु सुदु अस्पर्शः उत्कारानिर्यन्मुः उन्मूलयन् यन् उन्मूल्य नगपतिं वात्यानि रजोध्वजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्ययो सुखदस्पर्शः भूतकारणैर्मुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्या अनीकरजध्वजः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वपुः वायुः सदुः स्पर्शः फुत्करानिर्यन्मुः उन्मूलयन् गपतीन् वात्यानिको रजोध्वजः। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ववो वायु सदु स्पर्श उत्कारानि रय निमुह उन्मूलयन् गपति निवात्यानि को रजोध्वज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वायु सुदस्पर्श उत्कारा उत्कारानिर्यन्मुः उन्मूलयन् नगपतिन् वात्यानीको रजोध्वज। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वयो वायुः सुदुः स्पर्शः त्वत्कारिणर्यन्मुः उन्मूलय नगपतीन् वात्यानिको रजोध्वजः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए पढ़िए पढ़ी माता जी। हाँ जी, पढ़िए। पढ़िए। बहु वायु सुदुस्पर्श फूत्कारानिर्यन्मुः उन्मूल्यन् नगपतीन् वात्यानीक रजध्वज। हरे कृष्णा। यस, अच्युत प्रिया माता जी, आप भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम, दंडक प्रणाम। हरे वयो वायु सुदुस्पर्शः फुत्कारणैर्यन्मुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्याः अनीकः रजः ध्वज। हरे कृष्ण माता प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ववौ बहने लगी, वायु हवाएं, सुदुः स्पर्श छूने में बुरी लगने वाली, फूत्कारान साए साए का शब्द, ईयन निकालती हुई, मुह पुनः पुनः, उन्मूलयन उखाड़ती हुई, नगपतीन विशाल वृक्षों को, वात्या अंधड़, अनीकः सेनाएं, रजः धूल, ध्वजः झंडे पताकाएं। अनुवाद। बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्पर्शी हवाएं बहने लगीं। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थीं। तात्पर्य। जब अंधड़ चले, अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो और तूफानी हवाओं से
वृक्ष उखड़ जाएं तो यह समझना चाहिए कि आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां ये सभी उत्पात हो रहे हैं। यह सारे संसार में सत्य है। वहां पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश सदैव बादलों से घिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन आसुरी लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पापमय कार्य करने के आदि हो गए हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी अगले श्लोक पढ़ना है अभी, आप इसको समझिए। पढ़िए। उद्धसत्तडित तंभोद घटया नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसान स्म व्यादृश्यते पदम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, उद्धसत जोर जोर से हंसकर, तड़ित बिजली, अंभोद बादलों के, घटया समूह, नष्ट विनष्ट, भागणे नक्षत्र, व्योमनी आकाश में, प्रविष्ट घिरा हुआ, तमसा अंधकार से, न नहीं, स्म व्यादृश्यते दिखता था, पदम कोई स्थान। अनुवाद, आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। 7वां श्लोक। चुक्रोश विमनावार्धी रुदुर्मीक्षुतितो दरः सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्क पंकजाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, चुक्रोश जोर जोर से विलाप करने लगा, विमनाहा दुखी, वार्धी समुद्र, उदूर्मिः ऊंची ऊंची लहरें, क्षुभित विक्षुब्ध, उदरः भीतर के प्राणी, स उदपानाः जलाशयों तथा कुओं के पेय जल सहित, च तथा सरितः नदियां, चुक्षुभुः क्षुब्ध हुए, शुष्क सूखे हुए, पंकजाः कमल पुष्प। अनुवाद, उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। 8वां श्लोक। मोह परिधयो अभूवन सराहवो शशि सूर्ययोः निर्घाता रथ निर्हादा विवेरेभ्यः प्रजगिरे। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, मोह पुनः पुनः, परिधयः कुहरे से युक्त मंडल, अभूवन प्रकट हुआ, सराहो ग्रहणों के समय, शशि चंद्रमा का, सूर्ययोः सूर्य का, निर्घाताः गर्जन, रथ निर्भादाः घर घर करते रथों का सा शब्द, विवेरेभ्यः पर्वत की गुफाओं से, प्रजगिरे उत्पन्न हो रहा था। सूर्य। अनुवाद, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। हरे कृष्णा। 9वां श्लोक। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वहनि मुल्बणम् सगालो लूकटंकारैः प्रणेदुर शिवं शिवाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, अंतः भीतर, ग्रामेषु गांवों के, मुखतः उनके मुखों से, वमंत्यः उगलते हुए, वहनिम आग, उल्बणम भयामनी, सृगाल सियार, उलूक उल्लू, टंकारैः चीख से,
प्रणेदुः उत्पन्न, अशिवम अशुभ अमंगल सूचक, शिवाह सियारिने। अनुवाद, जहां गांवों के भीतर सियारिने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। हरे कृष्णा। 10वां श्लोक, 10वां श्लोक माता जी ऊपर कर दीजिए। 10वां श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। 10वां श्लोक, संगीत। 10वां श्लोक, संगीत वद्रोदन वधून्मय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, संगीतवत मानो गा रहे हों, रोदनवत रोने के समान, उन्मय्य उठाकर, शिरोधराम गर्दन, व्यमुंचन निकालते हुए, विविधा नाना प्रकार की, वाचः चीत्कार, ग्राम सिंह कुत्ते, ततः ततः जहां तहां। अनुवाद, जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। हरे कृष्ण। 11वां श्लोक, खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्धन्तोतधरातलम् खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन् वरूथशः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, ये सब पढ़ेंगे माता जी। 15 पढ़ना है, 14 तक पढ़ लीजिए, 15 सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, खराह गधे, च तथा, कर्कशैः कटु, क्षत्तः हे विदुर, खुरैः अपने खुरों से, नन्तः मारते हुए, धरातलम पृथ्वी पर, खाहाकार रेंकते हुए, रभसाह बुरी तरह से संलग्न, मत्ताह प्रमत्त पागल, पर्यवधावन इधर उधर दौड़ने लगे, वरुथशः झुंडों में। अनुवाद, हे विरुद्ध झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंकते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। तात्पर्य, गधों की जाति भी अपने को अत्यंत आदरणीय समझती है, अतः जब वे इधर उधर झुंडों में दौड़ने लगते हैं तो मानव समाज के लिए यह अपशकुन माना जाता है। 12वां श्लोक, रुदन्तो रासभ्रत्रस्ता नीडादुत्पन्न खदगाः घोषे अरण्ये च पशवः शक्रन्मूत्रं कुर्वत। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, रुदन्तः रोते हुए, रासभ गधों के द्वारा, त्रस्ताः भयभीत, नीडात घोंसले से, उदपतन ऊपर उड़ने लगे, खगाह पक्षी, घोषे गौशाला में, अरण्य जंगल में, च तथा, पशवः पशु, शकृत मल, मूत्रम मूत्र, अकुर्वत त्याग दिया। अनुवाद, गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। 13वां श्लोक, गावः अत्तसन अस्र दोहा तो यदाहा पूय वर्षिणः व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमाः पेतुस्विना अनिलम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, गावः गायें, अत्रसन भयभीत थी, अस्र रक्त, दोहा प्रदान किया, तो यदाहा बादल, पूय पीब, वर्षिणः वर्षा करते हुए, व्यरुदन अश्रुपात करने लगे, देवलिंगानी देवों के विग्रह, दुमाहा वृक्ष,
पेतुः गिर पड़े, बिना की अनुपस्थिति में अनिलम हवा का झोंका, आंधी। अनुवाद, भयभीत होने के कारण गांव में दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, बादलों से पीप बरसने लगा, मंदिर में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। हरे कृष्णा। 14वां श्लोक। ग्रहान पुण्यतमान अन्ये भगणांच अपि दीपिताः अतिचेरुः वक्रगत्या युयुधः च परः परम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। माता जी ये श्लोक पढ़ेंगे 14वां सब? नहीं हरे माता, कृष्णा। नहीं। शब्दार्थ, ग्रहान ग्रह लोक, पुण्यतमान अत्यंत शुभ, अन्य अन्य क्रूर ग्रह, भगणान नक्षत्र समूह, च तथा, अपि भी, दीपिताः प्रकाशमान, अतिचेरुः अध्यारोपित, वक्रगत्या टेढ़ी मेढ़ी चाल से, युयुधः परस्पर भिड़ गए, च तथा परस्परम एक दूसरे से। अनुवाद, मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वश में रहकर घूम रहा है। सतोगुणी जीवात्माएं पवित्र योनियां मानी जाती हैं, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि। ग्रहों या लोकों के साथ भी ऐसा ही है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ सूचक हैं। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता। हरे कृष्णा। 15वां श्लोक। दृष्ट्वा अन्यांश्च महा उत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीताः मेनिरे विश्वसंप्लवम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं ये सब तात्पर्य। लोग पढ़ेंगे माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्टान्यान च महा उत्पान अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीतामिनेन विश्वसंप्लवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दृष्टान्यांस्य महोत्पातानत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान्ऋते भीता मेनिरे विश्वसंपल्लवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दृष्टान्यश्च महोत्पतान्त तत्त्वविदा विद प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्व संप्लवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्टान्याञ्च महोत्पातान् तत्त्वविद् प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्वसंपल्लवम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। दृष्ट्वान्यांश्च महाउत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। महा उत्पातन आतत्तत्त्वविद प्रजा ब्रह्मपुत्रान् नृतो भीता मेनिरे विश्व संप्लवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दृष्टान्याश्च महोत्पातान् तत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्राणि ते भिता मेनिरे विश्वसम्पलवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दृष्टान्या च महोत्पातान् तत्त्वविदा प्रजाः ब्रह्मपुत्रादिते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दृष्टवान्यांश्च महोत्पातानत तवविद प्रजा ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्व संपलवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। दृष्ट्वान्यान् च महा उत्पातान् तत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्पलवम्। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं अच्छी तात्पर्य प्रिया शील माता जी, आप भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। दृष्टान्यान् च महा उत्पातान् चेतत् एतत् तत्त्वविधिः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् कृते भीता मिनिरे विश्वसम्पलवम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, दृष्टवा देखकर, अन्यान अन्य लोग, च यथा महा महान, उत्पातान अपशकुन, अतत्तत्वविदः रहस्य को न जानते हुए, प्रजा लोग, ब्रह्मपुत्रान ब्रह्मा के पुत्रों चारों कुमारों, ऋते के सिवाय, भीता अत्यंत डरे हुए, मेरे रे सोचा, विश्व संप्लवन विश्व का विलय। अनुवाद, इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तात्पर्य, भगवत गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। श्रीमद् भागवत के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पूरा काल में दिति से उत्पन्न हुए केवल 2 असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक हैं कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार प्रमुख था। भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति चाहते हैं, किंतु गर्भाधान संस्कार का लाभ न उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दिति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए,
देती इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होंगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो सकेगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। उल्टे हमें प्राकृतिक नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। थैंक यू सो मच राजेश्री माता जी फॉर हरे कृष्णा। मैराथन हरे रीडिंग। कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल। तो जितना ही कल हमने टाइम वो लगाया था एक श्लोक में, आज हमने उसको रिकवरी कर लिया है ना। तो एक्चुअली इसमें वही हमने ये सारा ना कल डिस्कस कर लिया था कि जब कुछ ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाले जो जीवात्माएं हैं वो धराधाम पे आती है, तो क्या होता है कि कुत्ते जो है वो विलाप रोने लगते हैं, और कौवे चक्कर लगाने लगते हैं, गधे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए, 5वें श्लोक से हमने शुरू किया था। तो 5वें श्लोक में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बहुत आंधी आती है, बहुत तेज, मतलब एक तो होती है नॉर्मल आंधी, आ गई चली गई। एक होता है कि मतलब बहुत साइक्लोन टाइप, जो अंधड़ जिसे कहते हैं, कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं अपनी जड़ों से, है ना। और या एक्सट्रीम में बहुत मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई सर्दी पड़ती है, हिमपात होता है। तो ये सब सूचक है कि जो आसुरी जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है ना। तो ये जो प्रकृति है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया कि प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति चेतन है, उसे हर चीज का भान होता रहता है। तो जब भी कोई ऐसा आसुरी व्यक्ति जन्म लेता है तो प्रकृति कुछ ना कुछ संकेत देती है, और इतने भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं सुनामी आ रही है, कहीं टॉर्नेडोज आ रहे हैं, कहीं हरिकेन्स आ रहे हैं। तो विश्व भर में हम देखते रहते हैं, ये सूचनाएं हमको मिलती रहती है कि अरे वहां इस तरह से तबाही हो गई, ऐसा भूकंप आया, ऐसा ये आया। तो हाँ, फिर भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में ऐसी चीजें बहुत कम होती है ना। एक बार जैसे हमने सुना कि गुजरात में आया था भूकंप, है ना। एक बार शायद लातूर में आया था भूकंप। जी और बहुत जबरदस्त। हाँ, सुनामी इधर हमारे साउथ कोस्ट में सुनामी था, है ना। और एक बार ये केदारनाथ वाला घटना हुआ था, लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स वगैरह आई थी। तो मतलब ये हम गिने चुने हैं जो हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष जो है, भारत भूमि जो है, यहाँ पर फिर भी अभी साधु संतों का वास है, धर्मार्थ कार्य हो रहे हैं। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से डिस्कस कर रहे थे कि जो ये 1971 वाला वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1971 में। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला था कि ये जो वॉर है ना, ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो वॉर था वो समाप्त हो गया 17-18 दिनों में, है ना। और भारत की विजय हुई। और उसके बाद भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, ये आपने तो कहा था कि ये एक विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जैसे रशिया भारत का साथ दे रहा है, यूएसए जो है
वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो ये तो विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, ये तो युद्ध बंद हो गया, आपने कहा था ऐसा होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने भगवान को प्रे किया था, मैंने उनको उनसे ये प्रार्थना की थी कि भगवान अभी हमारा जो ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है ये अपने एक विस्तारित रूप ले रहा है। हम हर द्वीप में, हर देश में अभी आपके नाम का प्रचार करने में हमें सफलता मिल रही है आपकी कृपा से। तो अगर अभी ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी तो फिर हमारा जो है, हमें दोबारा जब भी हम शुरू करेंगे तो हमें फिर से स्क्रैच से शुरू करना, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर दीजिए और बाद में कभी कराइएगा। अभी हम ये प्रचार को गति मिली है तो इसको अभी होने दीजिए, इसको टालिए मत। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने भगवान से कहा था कि अगर आप चाहें तो ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। तो उसके प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं उसको सुनते हैं। तो वो विश्व युद्ध उस टाइम पर टल गया और कहते हैं कि ये अगले दशक में कभी हो सकता है, प्रभुपाद जी ने बोला था। तो हमें क्या करना है, हमें धर्मार्थ कार्य करने हैं, क्योंकि धर्मार्थ कार्य जो करते हैं उसी के बल पर ये जो कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है या पूरा ब्रह्मांड है, उसमें शुभता आती है ना। जो अपशकुन है वो दूर होते हैं। कोई मतलब आसुरी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि नहीं होती है ना। तो हमें ये इतना करना चाहिए कि जो आसुरी है ठीक है वो तो है ही, लेकिन जो हम जिनको पता है वो तो धर्मार्थ कार्यों में संलग्न हो। अब जो आसुरी है, आसुरी प्रवृत्ति वाले, तो प्रकृति जो है अपना वो रिवेंज वो लेती ही है। प्रकृति को जब एकदम यहाँ पीक पर पहुंच जाता है, एकदम सब क्या कहते हैं उसे, जो असुर जो है अपना आतंक हर दिशा में फैलाने लगते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले। तो क्या होता है कि प्रकृति फिर रीसेट मोड में आ जाती है। फिर दोबारा से वो कहती है कि प्रकृति क्या करती है, फिर दोबारा से फिर से वही स्थापनाएं करती है। अभी जब देखिए कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में ना इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद हो गई थी और जो हवा है उसमें पॉल्यूशन कम हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी। तो प्रकृति ने क्या किया, अपना रीसेट मोड ऑन किया, है ना, रीसेट बटन दबा दिया कि फिर से यथास्थिति हो जाए, है ना। तो पॉल्यूशन कम हो गया, नदियां भी थोड़ा ठीक हो गई, है ना। तो इस तरह से समय समय पर प्रकृति अपना रीसेट मोड ऑन कर लेती है। और फिर हम कहते हैं कि अरे ये तूफान आ रहा है, ये महामारी हो गई, इससे तो इतना कष्ट हो रहा है। तो ये भगवान की योजना होती है जिसके तहत प्रकृति अपने को इस प्रकार से नियोजित करती है कि जो बैलेंस है वो बना रहे, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि यह सारे संसार में सत्य है, वहां पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश सदैव बादलों से घिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इनसे इसकी पुष्टि होती है कि ऐसे स्थानों में उन असुर लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पापमय कार्य करने के आदी हो गए। तो आज के टाइम में क्या है कि सभी अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अपना सत्ता जमाना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ सब कोई मेरे अधीनस्थ हो, जो मैं कहूँ वो उसी का पालन हो। तो इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो जितना बढ़ती जा रही है उतना ही प्रकृति भी उस तरह से अपने को बदलती जा रही है। हम देख रहे हैं गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है,
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर बादल फट रहा है। तो ये सारी चीजें प्रकृति अपने को इस तरह से नियोजित करती है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जहां लोग ज्यादा रहते हैं उस जगह पर ना तो सही से धूप आती है, ना इस तरह से अपने आप को प्रकृति मोल्ड करती रहती है। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आते हैं तो इसी तरह का माहौल होता है ना। ये सब हमने अभी पढ़ा, माता जी ने अभी पढ़ा कि जो आकाश में नक्षत्र है वो सब छुप जाते हैं बादलों से, है ना। जो घने मेघ होते हैं उनको छुपा लेते हैं, और उसके बीच में से जब बिजली उन पर चमकती है तो ऐसा लगता है कि वो अट्ठास कर रही है ना। चारों ओर जो है अंधकार ही अंधकार का साम्राज्य नजर आता है, कुछ भी इतना दिखाई नहीं पड़ रहा था उस टाइम पर। फिर अ, जो समुद्र है, समुद्र की भी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, बहुत ही ऊंची लहरें, उत्ताल तरंगे, है ना, बहुत शक्तिशाली जो लहरें हैं वो उठ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि समुद्र भी बहुत शोकाकुल है, या बहुत विचलित है समुद्र, और वो विलाप कर रहा है ना। तो ये इस तरह से प्रकृति जो है वो अपना वो दिखाती है कि कुछ अशुभ घट रहा है। और क्या था कि जो सूर्य चंद्रमा है और उनके जो सारे जैसा ये ग्रहण काल के समय होता है तो सूर्य चंद्रमा के आसपास कुछ पिंड नजर आ रहे थे, कुछ मतलब ऐसे ग्रह तो नहीं कह सकते, ग्रहों के समान ही छोटे छोटे मीटरॉइड्स वगैरह होते हैं, वैसे पिंड नजर आने लग गए थे कि जो ऐसा लग रहा था कि वो सूर्य और चंद्रमा को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ग्रहण काल में होता है। और बिना बादलों के गरजने की ध्वनि, यानी कि बादल है भी नहीं तब भी वैसी गर्जना सुनाई पड़ रही थी। गुफाओं से भी अलग सी आवाज आ रही थी, जैसे बहुत सारे रथ दौड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो यहाँ बताई गई है ना। कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ तो अमंगल होने वाला है। जिनको कुछ नहीं पता लग रहा था वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे शायद प्रलय आ गई है, अब बस जीवन अंत होने वाला है। तो इसी तरह से बताया जाता है कि ये भी अपशकुन सूचक होता है कि जब सियारिने जो होती है वो अजीब सा वो शब्द निकालती है, अजीब सी ध्वनि निकालती है ना, रोने लगते हैं उल्लू वगैरह, ये सारे जो है ये पक्षी पशु ये अपने अपनी तरह से संकेत करते हैं ना। कुत्ते वहां पर रो रहे थे, तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि कुत्ते कहीं रोते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो भाई कुछ क्या क्यों रो रहा है, इसको हटाओ, इसको हिलाओ, है ना, उसको कुछ दे दो खाने को। क्योंकि कुत्ते का रोना अच्छा नहीं माना जाता, वो मतलब बहुत अपशकुन माना जाता है। फिर इसी तरह से आगे और बताया गया है कि गधे रेकने लगे, गधे इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभुपा जी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि गधों की जाति भी अपने को अत्यंत आदरणीय समझती है, अतः जब वे इधर उधर झुंडों में दौड़ने लगते हैं तो मानव समाज के लिए अपशकुन माना जाता है। तो गधे भी इस चीज का संकेत देते हैं कि कुछ तो अपशकुन है, कुछ अत्यंत पीड़ादायक कुछ ऐसा होने वाला है कि जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, अपशकुन है। फिर हाँ ये आता है कि गौशाला में जो गैया होती है जो वो दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, पशु पक्षी जो है अपना मल मूत्र ऐसे ही त्यागने लग गए डर के मारे। ये सारी ऐसी स्थिति थी कि जिसमें क्या हो रहा था कि सब पशु पक्षी सब विचलित हो रहे थे। और जो गौएं थी
गौ क्या होती है, वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन उस टाइम पर गौएं भी, उनको भी प्रकृति का संकेत सा मिल रहा था। वो भी उद्विग्न हो गई और दूध के स्थान पर वो रक्त देने लगी। बादलों से क्या, बारिश की जगह जो पस होता है ना, जो फोड़े में पस होता है पीले रंग का, लिक्विड है ना, फ्लूइड, वो बादलों से बरसने लग गया। तो इतना जब ये सारा हाहाकार मच रहा था, तब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होता है ऐसी स्थिति में। और बड़ी भयावह स्थिति, ये जैसे आंधी आती है ना, आके चली गई, ठीक है, घंटा आधा घंटा ऐसा हुआ, चला, लेकिन उस टाइम पर ये सतत रूप से ये चीजें होती ही चली जा रही थी, है ना। और सारे जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो वक्री हो गए। वक्री मतलब कि उल्टी चाल चलने लग गए। तो और जो शुभ ग्रह थे उनको वो अपने परछाई से छुपा रहे थे। और ये जो वैसे मैलेफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, जो थोड़े मतलब क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इनका इनकी चमक जो है वो उस टाइम पर बढ़ गई। इनका जो वो तेज बढ़ गया। तो जब ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा, ये काल क्या माना जाता है, भयावह काल माना जाता है। और जो अपने ये जो इनके जो ऑर्बिट होता है, जिसमें ये जिस पथ पर ये सब चलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, अपने अपने पथों से ये अलग जा रहे थे, और एक दूसरे से टक्कर भी हो रही थी, है ना। तो और बीच में जैसे अभी पहले भी हमने देखा कि उल्का पिंड भी टकरा रहे थे। तो इस तरह से बड़ी पूरा ब्रह्मांड समझिए उथल पुथल हो गया था, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रकृति है उसके तीन गुणों के वश में होकर वो चलती है ना। तो जब सतोगुणी जीवात्माएं आती है तो उस समय शुभ सूचक चिन्ह होते हैं। जैसे कि जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो उनकी जो युति होती है वो बड़ी शुभ होती है। लेकिन जब अशुभता का बोलबाला होता है ना, अशुभ कोई जीवात्माएं आती हैं, तो ये जो ग्रह नक्षत्र है ये भी अपनी चाल टेढ़ी कर लेते हैं, और अपशकुनी जो वो है वो स्थितियां बनने लगती हैं, है ना। जैसे हम अपने हॉरोस्कोप में देखते हैं, बताते हैं, अरे ये तो शनि क्या यहाँ पर है, इसी से कष्ट आ रहा है, मंगल ऐसा है, उससे ये दोष लगा हुआ है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये कब होती है, जब कोई आसुरी जो जीवात्माएं हैं वो आती हैं, तब उस टाइम पर इस तरह का अशुभ सूचक जो युतियां हैं वो बनने लगती हैं ग्रहों की। फिर ये ऐसे यहाँ पर बताते हैं 15वें श्लोक में कि ऐसे अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा जी के, अब देखिए, जो चारों कुमार थे जिन्होंने श्राप दिया था, उनको तो पता था कि ये तो जय विजय है, दीति माता के गर्भ से यही जन्म लिए हैं। और उनको ये सब पता था, ये तो भगवान की योजना है, भगवान ने उनको पहले ही बता दिया था। उनको छोड़कर सभी जो लोग थे ब्रह्मांड में, सभी डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। उनको लग रहा था कि अब तो भाई प्रलय काल आ गई, अब बचना मुश्किल है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं और कहते हैं कि जो प्रकृति है ना, ये भी भगवान की ही एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। और भगवान की योजना में, भगवान के ही अधीनस्थ होके ये अपना कार्य करती है। और जब भी कोई जीवात्मा इसमें अतिक्रमण करने लगता है, अपना स्वामित्व जताने लगता है, तो प्रकृति जो है उसमें उथल पुथल हो जाती है। प्रकृति अपने आप को वही रीसेट मोड में डाल लेती है ना। और
इस तरह के अपशकुन सूचक जो दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा कटाक्ष करते हैं कि उस समय तो दिति माता के गर्भ से दो ही असुर थे, तब ऐसा हो रहा था, इतनी भयावह स्थिति थी। आज तो असुर मतलब असुर इतने हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। कोई ऐसा नहीं है कि असुरों के सींग लगे होंगे, असुरों के नुकीले नुकीले दांत होंगे बड़े बड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी ही तरह आजकल असुर भी घूम रहे हैं, है ना। और हम मतलब उनको ऐसे पहचान भी नहीं सकते। तो ये जो असुर है, असुर जितने जनसंख्या बढ़ रही है ना, कौन है असुर अगर हम समझे तो वो सभी असुर है जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। मैं मेरा मेरा मेरा, जो ये हमारे अंदर भी ये जो विचार है, जो ये धारणा है मैं मेरा, तो ये हमारी क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है। बस ये है किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा है, किसी के अंदर एकदम चरम पे है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, समाज को नुकसान ही पहुंचाते हैं। देखिए क्या है, चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो धर्म है, ये धर्म से हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक रूप से हम अर्थ कमा सकते हैं। धर्म में भी बताया गया है कि कैसे अर्थ कमाना चाहिए, कितना मतलब उसमें कोई पाप का धन होगा तो वो अपशकुनी ही होगा, है ना। अगर हम सही धार्मिक मूल्यों का रक्षा करते हुए धन का अर्जन करते, अर्थ कमाते हैं, तो हम अपनी जो हमारी छोटी मोटी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोगों ने धर्म का साइड छोड़ दिया है, अर्थ बस कमा रहे हैं, और अपनी जो जेन्युइन इच्छाएं हैं उनको छोड़ के और भी जो इधर उधर की कामना है वो भी पूर्ण करने में लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति जिसको कहा जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चार नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं ना। धर्म एकदम छूट गया है। आज हमारे राष्ट्र में भी क्या है, हम देखते हैं पाश्चात्य जगत का लोग बहुत कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी ये सोशल इवल्स है वो इसीलिए आ रहे हैं कि धर्म का पक्ष हमने त्याग दिया है, बस अर्थ कमाने में लगे हुए हैं। अर्थ मतलब धन। धन जो है वो कई प्रकार से होता है। एक तो मतलब कैश जिसको धन कहते हैं, और एक गोधन भी होता है, गाय के रूप में भी धन होता है, संपत्ति के रूप में भी, जैसे जो लैंड है वो भी धन का सूचक है। तो हम ये सारी चीजें अवैध तरीकों से कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति कर रहे हैं। धर्म अर्थ काम, तो धर्म को छोड़ दिया, अर्थ कमा रहे हैं जिससे अपने काम, काम मतलब कामना की पूर्ति कर रहे हैं। तो यही दो पक्ष हमने पकड़े हुए आज कलयुग में, आज ऐसी स्थिति हो रही है। आगे आने वाला टाइम और भी भयावह होने वाला है। तो अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ कमा रहे हैं, काम कर रहे, अर्थ कमा रहे, काम कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है, ये आसुरी प्रवृत्ति इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम धर्म का पक्ष छोड़ दिए हैं। और मोक्ष, मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब धर्म की महानता, धर्म का ज्यादा होगा। धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थ इसलिए होता है कि हाँ, जो हम इस धराधाम में आए तो कुछ तो हमारी इच्छाएं होंगी, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो जेन्युइन इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए अर्थ का होना जरूरी है। तो वो अगर धार्मिक रूप से किया जाए तो फाइनली अंतोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हम धर्म का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे, क्योंकि धर्म
का ह्रास हो रहा है और आसुरी प्रवृत्ति लगातार इसीलिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रकृति में अलग अलग किस्म के बदलाव आ रहे हैं। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब प्रकृति है कि वो जड़ है, वो चेतन है। प्रकृति क्या करती है, जब आसुरी लोगों की जनसंख्या बढ़ती है तो वो अपने आप को संकुचित कर लेती है, अपने जो उर्वरा शक्ति है ना, उसको कम कर लेती है, फसलें कम होगी, है ना, जल आपूर्ति कम होगी। तो हर तरफ से क्या होता है कि ऐसे हमें वो दृश्य देखने को मिलते हैं जहां पर बस हाहाकार है, भयावह दृश्य है, और आसुरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी यही बताने का इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अर्जुन को भी ऐसे ही लगा था। अर्जुन ने बताया कि जब ऐसे लोग, जब मुखिया नहीं रहेगा परिवार का, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। लोग गर्भाधान नहीं करते ना, गर्भाधान संस्कार नहीं होगा तो क्या होगा कि इस तरह के वर्ण संकर लोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन, जब हम गीता का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो अर्जुन का उसमें ये एक बहुत सार्थक प्रश्न था। तो अभी क्या है कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। धर्मावलंबी लोग जो हैं उनको कोई सुन नहीं रहा है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि समाज का पतन हो रहा है। और उसी का कारण है कि वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हो रही है। और जब ये वर्ण संकर संतानें समाज में आती है तो वो समाज में उससे कई दोष बढ़ते और चीजें खराब होती है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए आए थे क्योंकि उचित रूप से गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ था। दिति माता ने अपनी कामुकता में कश्यप मुनि को उन्होंने एकदम क्या वर्ड यूज करेंगे, मतलब कश्यप मुनि को उन्होंने मजबूर कर दिया था। और इसी के जी। ये हिरण्यकश्यपु और ये हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए, जिन्होंने फिर त्राही त्राही मचा दी। लेकिन हमें इन सब के पीछे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब क्या था, भगवान के द्वारा सुनियोजित एक योजना थी, जिसके तहत हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। और भगवान की लीला करने के लिए ये लोग इनका पतन हुआ, जय विजय का। और इस तरह से ये सारा जो कार्यकलाप है, कैसे प्रकृति अपना संकेत देती है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। धर्म अर्थ और काम जो मोक्ष के लिए आवश्यक है वो तो आजकल के जमाने में होते ही नहीं है। धर्म का कार्य जो है कि इस वजह से अर्थ कमाना है कि उससे धार्मिक प्रवृत्तियां पूरी हों, परंतु आजकल तो लोग सिर्फ अ, अ, अर्थ ही कमाना चाहते हैं, धर्म की तरफ तो जानते जाते ही नहीं है। और आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला है, गर्भाधान संस्कार तो 99% होता ही नहीं है। तो क्या जो सारी जनसंख्या है वो आसुरी है क्या? तो इस तरह से आसुरी होने पर क्या ये उथल पुथल जैसी कि जो है हिरण्याक्ष और उनके समय में हुई थी, क्या होती ही रहेगी? क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता है, धार्मिक प्रवृत्तियां कम होती हैं, तो मोक्ष का रास्ता फिर कैसे आएगा लोगों के पास, जब ये तीनों चीजों की अर्थ से भी जो है काम की पूर्ति होती है आजकल के जमाने में, तो ये मोक्ष की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति इस कलयुग में कैसे होगी लोगों को? ये हरे कृष्ण। ऐसे ही होगी जैसे भक्तों के प्रचार से। जैसे हम सब आज बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं,
भागवतम की। तो इसी तरह से ये जो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक चीजों में लगे हैं लोग, तो उनको धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो धीरे धीरे अपने आप को उस योग्य बना पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें धर्म का पक्ष नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे कोई कष्ट आए, चाहे कोई प्रलय आए, साधु हमेशा हरि नाम करते रहते हैं, उनके अंदर हमेशा हरि नाम ही चलता रहता है। बाहर चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे जितना तूफान आ रहा हो, लेकिन उनके अंदर हरि नाम का वो स्थित रहता है, और उनका अंदर का जो माहौल है वो शांत रहता है। तो हमें भी ऐसे ही करना है। बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, ऊपर से समुद्र में लहरें होती है, बहुत ऐसा लगता है विचलित है, लेकिन अंदर डेप्थ में, अंदर की गहराई में समुद्र कैसा होता है? शांत होता है ना। तो हमें भी वैसा बनना है, और धैर्य रखना है, भगवान जी पर अटूट श्रद्धा रखनी है, जिससे कि हम अंतोगत्वा भगवान के धाम को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, तो फिर इससे हम इन्फरेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अदिति माता का गर्भधारण संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए ये अदिति दोनों नहीं, दैत्य दीति। 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 सॉरी दीति माता की, हाँ सॉरी सॉरी माता जी, दीति दीति माता ने नहीं किया था, तभी ये दोनों दैत्य असुर हाँ, प्रकट हुए, एग्जैक्टली। ट्विन। जी। और दीति माता का, सॉरी अदिति माता ने किया होगा, तभी उनके हाँ 12 आदित्य पैदा हुए, है ना जी माता जी जी। और जी, धनु माता ने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, नहीं किया। तभी उनसे दानव सारे आए होंगे, है हाँ ना माता हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो फिर अदिति माता का, सॉरी दीति माता का, ये दोनों ट्विंस के बाद क्या वो स्वर्ग चली गई? कौन? क्योंकि उनके दीति, ये हिरण्यकशिपु और इनके माता जी जो है, हाँ दीति माता जी, हाँ। दीति माता, हम्म तो इन दोनों के बाद तो वो जान गई कि ये तो असुर पैदा हो गए, तो इनके हम्म। बाद वो, और उन्होंने कोई गर्भाधान संस्कार करके और पुत्र उत्पन्न हाँ नहीं अभी किए। आएगा माता और जी, अभी आएगा ये। और वो स्वर्ग, अच्छा ठीक है माता हम्म। जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अरे ये नया माता जी, जानने तो को मिला माता जी। आजकल क्या? ज्यादा लोग असुर हैं। आजकल जो लोग हैं जो कि ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को पूरी पूर्ति नहीं करते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्तियां जो बढ़ रहे हैं, तो समाज क्या ज्यादा इस ब्रह्मांड में आसुरी ही लोग हैं? भक्त क्या हम्म बहुत कम हैं? हम्म। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, अब देखिए, भक्त लोग हर जगह विषम परिस्थितियों में भी प्रचार कर रहे हैं। अभी अब देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन वहां भी भक्त लगे हुए हैं प्रचार करने में, है ना। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, चाइना है, अ, रशिया है, वहां पर कितने कितने भक्त लोग प्रचार करते हैं, और उन्होंने कितनों का वहां जीवन बदल दिया, सबको भक्त बना दिया, चाइना जैसे कंट्री में, है ना। हाँ माता जी, हरे नास्तिक। कृष्ण। जी। यस, और कोई हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, इसमें देखो भागवतम में आया है कि भगवान जी के जो आंसू भी अगर आ जाते हैं, हाँ तो हाँ। वो भी एक अपशकुन होता है। तो माता जी, अभी पीछे कुछ टाइम पहले आपको भी याद होगा, कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी कि हनुमान जी के आंसू निकल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वो भीड़, ये चीजें हुई थी। तो माता जी, ये एक तरीके से क्लियर भगवान इसमें बताया गया कि वो भी एक अपशकुन ही होता है। हाँ माता जी, जब विग्रहों के आंख से ऐसा लगता है कि आंसू गिर हाँ, रहे। जी जी। क्योंकि उसमें तो माता जी, माता जी, समझने में कुछ कठिन नहीं लगता है कि ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी और ग्रह आपस में टकराने लगे, और अशुभ जो ग्रह थे जैसे शनि और जो है मंगल, उन्होंने क्रॉस करके अच्छे वाले ग्रहों को दूसरी तरफ तेजी से चलने लगे।
तो प्रैक्टिकली क्या ये समझने में लगता नहीं है कि ये ऐसा होना कठिन है? लेकिन ऐसा होता है प्रभु जी। हाँ, हमें समझने में कठिन लगता है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये भागवतम में वर्णित है, तो ये घटा है, ऐसा हुआ है। और समय समय पर जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आप देखिए, कई बारी हॉरोस्कोपिक जो डिटेल्स होती है वो इस प्रकार की होती हैं। बोलते नहीं है, देखो ये कौन सा योग है, ये ऐसा योग है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ी सारी ऐसी वो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं ग्रहों के। हाँ माता जी, भागवतम में मेंशन है, तो हम लोगों का ज्ञान इतना नहीं होता है कि इतने ज्ञान को जो है समझ पाए। तो हाँ, ये हम अपने संभावना। प्रभु जी सही कह रहे हैं आप। हम अपनी भौतिक बुद्धि से हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये इलॉजिकल है। हाँ, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी इतनी जो है डेवलप नहीं होती हैं कि हम हर चीज को देख पाए, जो सारी के ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड के बाहर से। तो जब इंद्रियां ही अभी इतनी भी सब। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य हमें जानने बाकी है। हमारे जो विज्ञान है वो अभी सब रहस्यों पे से पर्दा नहीं उठा पाया है। वो अभी अपने से स्टिल इट इज इन इन्फेंट स्टेज, इन्फेंसी में है अपने विज्ञान। तो विज्ञान एक, प्रभु जी, टूल है जिसके माध्यम से हम भगवान की बनाई इस रचना को समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भगवान को समझ पाते हैं। तो लेकिन अभी जब विज्ञान और आध्यात्मिकता सेम डायरेक्शन में चलेंगे तब हम भगवान को समझ पाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, विज्ञान जो है अलग दिशा में जा रहा है और आध्यात्मिक दिशा अलग है ना, एकदम विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो द्वंद्व होता है कि वैज्ञानिक सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा महान हैं, और जो आध्यात्मिकता है वो तो फिर उसका मतलब वैज्ञानिक लोग फिर वो पूरे तरह से जान भी नहीं पाते। अगर वो आध्यात्मिकता के साथ में इन लाइन होकर चलेंगे तो क्या होगा कि वो अच्छे से जान पाएंगे। अभी क्या है कि वेदों का जो ज्ञान है, उपनिषदों में जो लिखा है, उसके आधार पर आजकल जो वैज्ञानिक जो खोज है, जो अंतरिक्ष का खोज है, उसके आधार पे करना शुरू किए हैं लोग। तो इसीलिए उनको सफलता भी मिल रही है। पहले जो अब देखिए, जो ब्लैक होल्स की थ्योरी थी ना, तो वो पहले क्या था कि वो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब वेदों के अनुसार उन्होंने इसकी खोज करनी शुरू की तो अभी सब पता चल रहा है। तो ये है कि अभी विज्ञान को बहुत कुछ जानना बाकी है, ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है ना प्रभु जी? जी, लेकिन वेदों की भाषा को भी बहुत सारी जगह कहा गया है कि वेदों की भाषा जो है अलंकारिक है। इसी वजह से जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो देव पूजा करते हैं। ऐसा भी आया है माता जी। जैसे भागवतम का तो बहुत अच्छा वो है कि सब। नहीं, अगर अगर उसे सही उसमें पढ़ा जाए तो उसमें बहुत ज्ञान है। आफ्टर ऑल भगवत वाणी है वो। क्या माता जी, वैसे भी भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्जुन, इतने विशद ज्ञान की आवश्यकता नहीं क्या है। मैं तो एक अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। तो जब इतना अंश मात्रम से सारा ब्रह्मांड है, तो फिर हम कहाँ जान सकते हैं सारा का सारा? ये तो बिल्कुल, वेदों हम में, नहीं शास्त्रों में या जान उसमें। सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो वही है कि विज्ञान और आध्यात्म को हमें एक दिशा में रखकर जब हम प्रयास करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। विज्ञान को एज अ टूल हमें यूज करना है। विज्ञान सारी जानकारी नहीं है। विज्ञान वो तरीका है जिससे हम भगवान को और भगवान की बनाई हुई संरचना को समझ सकते हैं। और माता जी ये भी
फैक्ट है कि यदि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो वही तो ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं हाँ स्वयं। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, इस तरह से सर्वत्र ज्ञान में वृद्धि होती है यही ना। कहने का और प्रयास कर रहे यह हैं जी। जी जी जी। और यहाँ क्या है कि जैसे आपने कहा कि विज्ञान और ये अलग अलग चलते हैं, है ना। तो अलग अलग चलने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना। जो भक्ति में आ गए हैं, जो भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मतलब प्रामाणिक सोर्सेस से, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर, उनके लिए तो सही है, वो सब समझ जाते हैं ये वाला टूल वाला विज्ञान टूल की तरह से। और अभी इतनी प्रगति नहीं हुई विज्ञान में कि जो वो हमारे जो है वेदों और शास्त्रों का वो कर सके। तो उसमें तो बहुत खोजें अभी बाकी है। तो ये तो एक जो हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं और वेदें, ये तो एक जरिया है हमें अच्छे तरीके से समझने का भगवान को जी तो अगर मान लीजिए एक साथ चलते हैं तो ही समाज में जो है भ्रम जो है वो खत्म होंगे, यस है ना। वरना तो भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ये आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी। हाँ बताइए। माता जी, जो गर्भाधान जो होता है, हम्म अगर कोई नहीं किया तो उसके बाद भी तो कर सकता है ना। हाँ, बाद में यही है कि शिक्षण उसको अच्छे से दे सकते हैं शिशु को। जैसे अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में थे तो उस टाइम उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कैसे तोड़ना है उन्होंने सब सीख लिया। तो उस तो उनके गर्भाधान के बाद ही सीखे थे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका गर्भाधान नहीं हुआ था। नहीं, उनका तो हुआ था। हम्म उनका तो हुआ था, लेकिन हाँ, उसके बाद भी जैसे गर्भाधान हम्म। बहुत जरूरी है। उसके बाद सब हो सकता है, लेकिन गर्भाधान भी जरूरी है, संस्कार, जी माता जी। है ना। उसके बाद भी हाँ, जो जहाँ अब जैसे हमारी सोसाइटी में अनजाने में आजकल लोग नहीं, उनको पता ही नहीं है कैसा होता है, लेकिन हाँ फिर भी वो क्या कर सकते हैं, हाँ, नहीं पता है, समाज को के आगे पता नहीं है, बिल्कुल रेक्टिफाई नहीं पता कर है जी जो। सकते हैं अपनी गलती को। बच्चों को उस तरह से शिक्षण दे के, है ना, जैसे अभिमन्यु की तरह ही और आगे भी उनको उससे जोड़ सकते हैं, हमारी वैदिक सभ्यता से, वैदिक परंपरा से, ज्ञान से उनको भक्ति में लाके वो कर सकते हैं जी। जी, मतलब जितना अर्ली अर्ली करेंगे उतना ही ज्यादा सही हाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक रहेगा। जी माता जी, क्लियर है। ठीक ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भी मुझसे इसके आज की इसमें त्रुटि हुई हो, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा, माता जी, दंडवत दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी।